आइए अच्छी तरह से, NH3 लिखा है, NF3 लिखा है और PH3 लिखा है। मैंने ये लिखा जी नाइट्रोजन, यहाँ पर ये नाइट्रोजन, ये मेरे पास क्या है जी, हाइड्रोजन, 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 ये मेरे पास नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। ये बात अपने पास सागर NH3 की, मेरे पास NF3 की। आपसे लोन पेयर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये मेरे पास क्या जी, लोन पेयर, और ये नाइट्रोजन का मेरे पास एक लोन पेयर। मैं आपसे पूछा कि मेरे पास जो डाइपोल मोमेंट है जी, क्या मेरे पास जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या था जी मेरे पास, बोलो हाँ वो पढ़ के कौन न्यू है, इनटू कमाल है यार, कैल का एक चार्ज टॉपिक इनटू कौन पढ़ा यार, बड़े दुख की बात है, पढ़ना चाहिए था हमें। डाइपोल मोमेंट मेरे पास दो स्पेसिस का प्रोडक्ट है, चार्ज इनटू मेरे पास क्या जी, डिस्टेंस। डिस्टेंस किसकी, मेरे पास दो एटम होंगे, उन दो एटम के बीच की, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है जी। अब एक बात और बोली गई थी, जो मेरे पास मैग्नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जितनी ज़्यादा मेरे पास ये वैल्यू होती जाएगी उतना मेरे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बढ़ेगी। जितना ज़्यादा मेरे पास क्या होगा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एलिमेंट की, उतना ज़्यादा मेरे पास डाइपोल मोमेंट होगा जी। ठीक है जी। अब एक बात बता सागर कि मेरे पास यहाँ पर मेरे पास फ्लोरीन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मेरे पास 4 है, और मेरे पास हाइड्रोजन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मेरे पास क्या है 2.1। अब बात करते हैं, इसमें भी नाइट्रोजन सेम है, इसमें भी नाइट्रोजन सेम है। जो मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए थी, किसकी ज़्यादा आनी चाहिए, डाइपोल मोमेंट की, फ्लोरीन की वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर आपके पास इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू लिखी है मेरे पास 0.24 डिवाई, और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू लिखी है 1.47 डिवाई। ऐसा क्यों हुआ होगा जी? फिर हमने एक्सप्लेन किस हिसाब से किया था, डाइपोल मोमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया था, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन जो लिखते हैं जी, वो मैं डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन लिखता हूँ जो मेरे पास नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज गेन करता है। हाइड्रोजन की इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास 3, और मेरे पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या जी 2.1। तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मेरे पास इस तरह से होगी जी। ठीक है जी, ये मेरे पास डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और इसी तरह से मेरे पास ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। अब हमने वेक्टर पढ़ा था, वेक्टर हमें क्या कहता है कि मेरे पास ओवरऑल रिजल्टेंट मेरे पास इस डायरेक्शन में आएगा जी। ठीक है जी। अब इन तीनों की जो डायपोल मोमेंट है उसके जो डायरेक्शन है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि मेरे पास इनका रिजल्टेंट ये रहा होगा। जब हमने लोन पेयर की बात की थी, तो लोन पेयर का जब वो डायपोल मोमेंट में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैंने लिखा था न्यूक्लियस से किसके तरफ होगा, आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ होगा। तो दोनों डायपोल मोमेंट है वो मेरे पास ऐड हो रहे हैं, सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं जी। एक मेरे पास कौन ऐड हो सा, गया ये, और एक मेरे पास ये भी और ये भी एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों मेरे पास क्या हो जाएंगे ऐड। तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी ऐड होकर आएगी जी। ओके। दूसरी बात करते हैं किसके, फ्लोरीन के केस में। फ्लोरीन के केस में मेरे पास क्या आ रहा होगा, ये मेरे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी, ये मेरे पास क्या जी 3। अब डायरेक्शन मेरी कहाँ से कहाँ रहेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब इन तीनों का जो ओवरऑल रिजल्टेंट है वो मेरे पास क्या है जी, डाउनवर्ड है जी। तो मैंने क्या कर दिया जी, डाउनवर्ड रिप्रेजेंट कर दिया जी। ये मेरे पास क्या जी, डाइपोल मोमेंट का रिजल्ट है। अब मेरे पास क्या हुआ, जो लोन पेयर है वो मेरे पास रिजल्टेंट क्या होगा उसका, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मेरे पास इस तरह से। तो मेरे पास अब आप देखोगे कि ये तीनों का जो डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट आया है, और मेरे पास जो क्या है जी लोन पेयर, ये तीन दोनों मेरे पास क्या है जी अपोजिट डायरेक्शन। तो जो मेरे पास ओवरऑल रिजल्टेंट क्या रहेगा जी, कम रहेगा जी, जीरो तो नहीं होगा लेकिन मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी जी
डिक्रीज हो जाएगी, या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से मेरे पास वैल्यू कितनी आई, 0.24, वैल्यू कम आती है जी किसके रिस्पेक्ट में। और दूसरा मेरा एग्जाम्पल क्या PH3 का लिखा हुआ है जी। PH3 में मेरे पास कहानी कैसे बनेगी, ये फास्फोरस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या बोली गई थी, हाइड्रोजन की और फास्फोरस की 2.1। लेकिन बात आई थी जब कोई पूछ ले दोनों में से किसको प्रेफर मिलेगी, फास्फोरस को, तो ये सारी कहानी मेरे पास किस जैसी बन जाती है जी, अमोनिया जैसे। किस जैसी, तो इसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी मेरे पास क्या रहेगी, नॉन जीरो रहती है। ओके जी, नॉन जीरो तो मेरे पास सभी की रहेगी। बात है कि इसमें कन्फ्यूजन कहाँ थी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है जी, कम आ रही है। ये मेरे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए वैल्यू मेरे पास क्या आई जी, ज़्यादा आई। वो मेरे पास किस वजह से आई जी, वो मेरे पास इस वजह से आई है। ठीक है जी, हाँ जी। अब इसने आगे क्या लिखा मेरे पास, डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O इज 1.85 विच इज द रिजल्टेंट ऑफ, आपके पास डाइपोल मोमेंट ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, आपके पास ये वैल्यू आपके पास 1.85 दे रखे है जी। वाटर का भी अपने पास क्या था जी, डाइपोल मोमेंट की बात है जी। अगर डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो ये अपने पास क्या है जी, ऑक्सीजन, ये अपने पास हाइड्रोजन, और मेरे पास, इसके पास मेरे पास क्या रहेंगे जी, दो लोन पेयर थे जी, एक ये वाला, एक मेरे पास ये वाला। अब मेरे पास अगर बात कर रहे डाइपोल मोमेंट की, ये पॉजिटिव से किसकी तरफ से आएंगे जी, नेगेटिव की तरफ। ये पॉजिटिव से किसकी तरफ जी, नेगेटिव की तरफ। ये जो लोन पेयर है इसकी डायरेक्शन मेरे पास इस तरह से रहेगी जी, और ये लोन पेयर इसकी डायरेक्शन मेरे पास इस तरह से रहेगी। तो मेरे पास ओवरऑल जो रिजल्टेंट रहेगा वो कैसा रहेगा जी, मेरे पास अपवर्ड। तो जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो क्या दे रखी है जी मेरे पास, 85। ये वैल्यू किससे ज़्यादा दे रखी है, H2O की वैल्यू किससे ज़्यादा है मेरे पास, H2S। एक मेरे पास H2O है, दूसरा क्या है मेरे पास, H2S। बोल रखी है कि मेरे पास वैल्यू H2O की ज़्यादा किससे है जी, H2O की ज़्यादा किससे, H2S से। ऐसा क्यों हुआ हो, मेरे पास ऑक्सीजन, ये मेरे पास सल्फर, उस से टेपू याद रखना होता था। फिर ये बात हुई थी मेरे पास फ्लोरीन, ये मेरे पास फ्लोरीन, फिर मेरे पास क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर मेरे पास क्या है आयोडीन। आपको पता था इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। और फिर आपने बोला था डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है घटती है जी, घटती है जी। तो ऑक्सीजन से नीचे मेरे पास सल्फर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की क्या होगी, घटेगी। अगर सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो बस सिंपल सी बात है जी, क्योंकि दोनों के पास हाइड्रोजन है, दोनों के पास मेरे पास हाइड्रोजन है, इसके पास भी दो लोन पेयर, इसके पास भी दो लोन पेयर है। पर लेकिन डोमिनेंट सारा फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। एंगुलर मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल है ग्रेटर डाइपोल मोमेंट आपके पास। ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। मेरे पास CCl ओवरलैप करेंगे, इनके सारे डाइपोल मोमेंट मेरे पास क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। ये बात हमने पहले कर ली थी। बेंजीन नेफ्थलीन डायाफिनाइल हैव डाइपोल मोमेंट आपके पास क्या है जी, जीरो ड्यू टू प्ले। ठीक है जी, जो सिमेट्रिकल होते हैं वो सारी वैल्यू आपके पास क्या होते हैं जी। PCl5 के बारे में बता दिया था आपको, और SF6 के बारे में बता दिया था, क्योंकि मेरे पास ज्योमेट्री क्या होती है जी, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होने की वजह से वैल्यू डाइपोल मोमेंट की क्या आएगी जी, जीरो आएगी। ये मैंने किसके बारे में बताया था, PCl5 का स्ट्रक्चर बनता है जी। फिर मैंने बताया था इन दोनों का रिजल्टेंट इस साइड आएगा, इसका रिजल्टेंट इस साइड, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की। ये तो वैल्यू मेरे पास क्या है, जीरो। SF6 के बारे में बताया था, सल्फर, मेरे पास फ्लोरिन, मेरे पास फ्लोरिन, मेरे पास फ्लोरिन, फ्लोरिन और फ्लोरिन, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे जी। पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये जीरो, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये जीरो, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये जीरो, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, वैल्यू ओवरऑल क्या जी, जीरो। ठीक है जी। उससे पहले क्या लिखा है मेरे पास, जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में म्यू डिपेंड ऑन द वेक्टर सम ऑफ द, सभी में हमने क्या पढ़ा है, वेक्टर सम ही पढ़ा है मेरे पास। अगर मेरे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल थी, ये सारे के सारे क्या पढ़ रहे हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल ही तो पढ़ रहे हैं।
वेक्टर सम क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा किसका जी, डाइपोल मोमेंट का। जो पीछे पढ़ा हमने वेक्टर सम ही तो किया है। ओके जी। उसके बाद इसने क्या लिख रखा है मेरे पास, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर सभी में मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंट के हिसाब से मेरे पास क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 आती है, क्योंकि इनमें तो मेरे को पता चल रहा है सेम, मान लो नॉर्मली डाइपोल जनरेट हो रहा है मेरे पास। ओके जी। ओ भाई साहब अभी तो काफ़ी टाइम बचा। मेरे पास CCl4 लिखा, CS2 लिखा, CH2Cl2 लिखा और CHCl3 लिखा है जी। इनमें किसकी वैल्यू बोलेगा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बोलेगा जी। अब आपकी बारी जी। काफ़ी कुछ समझा दिया गया और आपसे पूछ लिया, पूछने जा रहा हूँ। ऑर्डर बताना जी। एक क्वेश्चन लिखा है, ये बूंदा मुंह आ गया करो देख। सबसे पहले क्या लिखा है, CCl4, फिर क्या लिखा है मेरे पास, CHCl3, फिर लिखा है CHCl2, CH2Cl2, फिर लिखा है मेरे पास CHCl3। ये लिखा है क्या और लिखा है, उल्टा लिख दिया। CCl4, CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl, CH3Cl। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही मैग्नेटिक मोमेंट के वाले आंसर ही बता जी, सारी बातें बता आपको। ऑर्डर आपने ये लगाया हुआ जी, फिर अपनी मास्टर की एक बात है वो पूछेगा ऐसा क्यों जी। सामने वाला आपको क्या बता भी दे पेपर में, भाई साहब ऑर्डर ये हुआ होगा, अपने को हिंट मिलना आता है कि हाँ जी ऐसे आएगा, अब बताओ कैसे करना है जी। इसके बारे में थ्योरी तो लिखेंगे, 1 नंबर में तो अपने पास आएगा, लिखना हो 4 नंबर में तो कैसे आएगा। मैं देखूंगा CCl4 ना जी, पता होना चाहिए। अगला जब किसी वाइवा में बैठेगा कितने आगे बढ़ोगे तो वहाँ से आपसे बोलेगा कि हाँ, बोलेगा इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, वैसे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपना इतना, लेकिन पता होना चाहिए। 6 और 4 10, क्या इसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या? कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, पर 6 और 4 10 को बोला था गले। मैं तो क्यों रख के बोल दूंगा, बाकी मैं गलत बोल दूंगा तो मेरे मुंह पर नहीं मारोगे। 4 + 4 बाहर कौन जान देता हूँ मैंने। 4 4 8/2 आपके पास कितना 4, मेरे पास क्या बना sp3, sp3। ये भी मेरे पास 4 + 3 + 1/2 मेरे पास क्या जी sp3 और मेरे पास सारे क्या बनते हैं जी sp3। सारे के सारे क्या रहे होंगे, टेट्राहेड्रल, सारे के सारे क्या रहे होंगे, टेट्राहेड्रल। वैल्यू देखनी है जी मेरे पास, किसकी कम किसकी ज़्यादा, वो किसके हिसाब से देखेंगे, डाइपोल मोमेंट्स देखना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास कार्बन, ये मेरे पास क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, क्लोरीन या कार्बन, क्लोरीन। तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है जी। तो क्या हुआ, ये रिजल्टेंट मेरे पास अपवर्ड और इन तीनों रिजल्टेंट मेरे पास क्या जी, डाउनवर्ड। वैल्यू मेरे पास क्या जी, हाँ जी 0। दूर से देखने पर क्या लग रहा है मेरे पास, ये वैल्यू 3 रही होगी, ये वैल्यू मेरे पास क्या रही होगी जी 1 रही होगी, है ना, ऐसा लग रहा है। डाइपोल मोमेंट इतना छोटा नहीं है जी, इसके खुद के फार्मूले हैं, इसकी खुद की वैल्यू आती है कोस थीटा, सारे वैल्यू पुट करने के बाद ओवरऑल रिजल्ट आपको बताया गया जी। बस चीज़ें ऐसी होती है जी, होता है जी इतना बड़ा, आपके लिए इतना ही कराया गया है, प्लीज़ बात मान ली जाए तो अच्छी रहेगी। मतलब वो बहुत आपके पास ज़्यादा अच्छा खासा टॉपिक है जी, लेकिन अपने को बस इसी बेसिस पर बताना, रिजल्टेंट के बेसिस पर अपना। ना तो ये पूछा जाएगा कि वैल्यू आएगी कितनी, डाइपोल मोमेंट का भी आपसे फाइंड नहीं करवाएगा, बस मेरे पास ओवरऑल वैल्यू पूछ जाती है जी। फिलहाल इस लेवल पर आप इतना ही समझने की कोशिश करो, ठीक है जी। मेरे पास एक है जी, काफ़ी रहने दो यार, इतना ही ठीक है, ज़्यादा कराया होगा फिर ज़्यादा दिक्कत कराना। ठीक है जी। ये क्लोरीन, ये मेरे पास क्लोरीन, फिर मेरे पास क्लोरीन और फिर मेरे पास क्या है हाइड्रोजन। इसमें वैल्यू मेरे पास अब क्या होती जाएगी, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है जी।
अब मेरे पास देखो ये दो वैल्यू तो मेरे पास क्या होंगी, ऐड होंगी, ये दो वैल्यू मेरे पास क्या होंगी, अब वैल्यू मेरे पास नॉन जीरो होती चली जाएगी, कुछ जीरो कुछ नॉन जीरो आपके पास। ये तो एग्जैक्ट मेरे पास क्या हो गया था जी, जीरो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा आपके पास। अब वैल्यू मेरे पास चेंज आएगी, उस हिसाब से इसने बोला कि मेरे पास किसकी वैल्यू ज़्यादा, CHCl3 की वैल्यू ज़्यादा हो। जितने ज़्यादा आपके पास हाइड्रोजन ऐड होते जाएंगे उतनी ज़्यादा वैल्यू मेरे पास नॉट इक्वल टू क्या होती जाएगी, जीरो होती जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखा आपके पास, टू डिटरमाइन द पोलैरिटी एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसकी एप्लीकेशन क्या है, ज्योमेट्री और मोलिकुलरिटी फाइंड करने में। एक इसने क्या लिखा मेरे पास CF2, इसने लिखा BF3, मेरे पास CCl4, CH4 और मेरे पास क्या जी BeF2। अगर मैंने डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पूछ लूँ दूर से देखने पर क्या बताओगे, कैसे जीरो। मैं CO2 को देखूंगा, CO2 को देखकर मैं पूछूं शेप कैसी है, ज्योमेट्री कैसी, मैं क्या देखूंगा कार्बन, कार्बन के वैलेंस शेयर में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 मेरे पास sp आएगा, तो मेरे पास इस तरह से क्या बनती है जी, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू मेरे पास क्या जी, BF3 का मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या जी BF3, ये वैल्यू भी मेरे पास क्या जी CCl4 का भी एक्सप्लेन किया है, सेम टू सेम CH4 हो जाएगा और मेरे पास BeF2 हो जाएगा, ये वैल्यू भी मेरे पास डाइपोल मोमेंट की क्या जी, जीरो। ठीक है जी। सेम टू सेम आपके पास कौन कौन से मॉलिक्यूल लिखे हैं ये भी मैंने बता दिया आपको, H2O बता दिया, मैंने आपको SO2 बता दिया, इसने NH3 लिखा है, मेरे पास Cl2 लिखा है, CH3Cl है और मेरे पास CHCl3, ये 2 होगा मेरे पास। ये सारी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी जी, नॉट इक्वल टू जीरो आएगी। ओके जी, ठीक है, आज इतना ही हजम करो, या करा दो 2 4 बात और।